एक सैम नाम का लड़का जिसका मोटिव होता है लाइफ में मार्शल आर्ट्स बनना, मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट बनना। पेरेंट्स से वो ज़िद करता है कि मुझे किसी अच्छे मार्शल आर्ट्स में पढ़ाएं। उसके पेरेंट्स क्योंकि बच्चा होता है तो उसकी ज़िद को मानते हैं, उसे किसी अच्छे मार्शल आर्ट स्कूल में ले जाने के लिए वो राज़ी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब उसे उस स्कूल में ले जाना होता है, रास्ते में क्या होता है कि सैम नाम का लड़का होता है, उसका वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट में ये होता है कि उसका जो लेफ़्ट बाजू होता है वो उसका उतर जाता है, मतलब कट ऑफ हो जाता है। अब जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है, वो रिकवर होता है, तो पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो एक बाजू ही नहीं है। तो वो फिर ज़िद करता है कि नहीं, मैं करूँगा तो मैं मार्शल आर्ट्स ही करूँगा। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी ज़िद के बावजूद जो है मान जाते हैं, उसे वो स्कूल ले जाते हैं। वहाँ पे उसके जो मास्टर्स होते हैं उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारा तो एक बाजू नहीं है, तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने करना है, आपका काम है सिखाना, मेरा काम है करना, तो आपने सिखाना है तो आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो मास्टर बड़े खुश होते हैं कि यार बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये कुछ करके दिखाएगा। अच्छा, अब मास्टर क्या करते हैं, उससे सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं कि आपने करनी है तो सिर्फ एक किक ही करनी है। अच्छा, 3 महीने तो बड़े मज़े से ना बड़ी प्रैक्टिस करता है कि यार किक की प्रैक्टिस करते हैं। बाद में क्या देखता है कि उसके साथ के जो दोस्त हैं यार वो कुछ और सीख रहे हैं, वो बड़ा मायूस हो जाता है। वो सोचता है यार मुझे अब टीचर से बात करनी चाहिए, तो क्यों ना मुझे कुछ और सिखाया जाए। वो जाता है, जाके अपने टीचर से कहता है, मास्टर से कहता है कि सर आप मेरे साथ बड़ा ना ज़्यादती कर रहे हैं, अब मुझे कुछ और सिखाएं। तो सर उसे कहते हैं कि बेटा सीखना है तो यही सीखना है, अदरवाइज़ नहीं पसंद आ रहा तो स्कूल छोड़ के चले जाओ। वो कहता है जी ठीक है, वो मास्टर की बात मानता है, वो जाता है, वो फिर प्रैक्टिस शुरू कर देता है। 2 साल प्रैक्टिस करता है, फिर वो पूछता है मास्टर से, मास्टर कहते हैं जो मैंने कहा है वही करो। तो वो जाता है, वो 2 साल से लेके 8 साल तक वो सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करता है। अच्छा, 8 साल बाद क्या होता है कि जैसे हर एक इंस्टीट्यूट की एक जिसे कहते हैं ट्रेडिशन होता है कि बाद में बैटल्स करवाई जाती हैं मार्शल आर्ट्स में। तो इसी तरह ये होता है कि मार्शल आर्ट्स में उनकी बैटल्स करवाई जाती हैं कि रिंग लगी होती है, लोग इकट्ठा हुए होते हैं, राउंड 1 होता है। अच्छा, वो सैम नाम का लड़का जिसने 8 साल प्रैक्टिस की होती है, वो रिंग में आता है, तो ओपोनेंट को देख के उसे स्माइल करता है। तो वो कहता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, सैम खुद से कहता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक किक आती है, मैं क्या कर लूँगा। तो वो जब ओपोनेंट मारने के लिए उसके पास आता है तो वो डरा डरा इतनी ज़ोर से किक मारता है कि उसका ओपोनेंट वहीं ढेर हो जाता है। अच्छा, उसका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो रिंग राउंड ख़त्म होता है, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड राउंड में फिर ओपोनेंट आता है, फिर सेम वो ऐसी रख के मारता है उसे, वो वहीं पे ढेर हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि कॉलेज का जो सबसे डेंजरस लड़का होता है, जिसे कहते हैं कि वो लोगों को इतना मारता है मार्शल आर्ट्स में कि अगला बंदे की बस हो जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। जब वो सामने आता है तो वो सैम को देखता है, कहता है तू तो बेटा आज गया, तेरी तो मैं आज हालत ख़राब कर दूँगा। सैम बड़ा डरता है, तो फिर भी वो रिंग में सामने आता है, तो सैम को राउंड स्टार्ट होते ही इतना मारता है कि रेफरी भी कहता है कि यार अब बस करो, बच्चा है, कुछ हो जाएगा। तो मास्टर कहते हैं नहीं, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक राउंड चलता रहेगा। अच्छा, होता क्या है कि वो नेक्स्ट राउंड में फिर डरा डरा अपनी हिम्मत को समेट के जाता है। तो वो होता क्या है कि वो जब मारने के लिए आगे आता है तो वो ऐसी किक मारता है कि वो जो ओपोनेंट होता है वो वहीं गिर जाता है। अच्छा, होता क्या है कि जो जब बंदा जीतता है तो उसे एक मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लेने के बाद वो बहुत खुश होता है, वो अपने मास्टर के पास जाता है, उसे जाके मिठाई लेके जाता है और मास्टर से पूछता है कि मास्टर ये सब मैंने कैसे किया। तो मास्टर उसे कहते हैं बेटा इसके पीछे 3 रीज़न थे। एक रीज़न तो ये कि तुम्हारा लेफ़्ट बाजू नहीं था, और ये जो किक मैंने तुम्हें सिखाई थी ये मार्शल आर्ट की सबसे डिफ़िकल्ट किक थी। अगर तुम ये सीख जाते तो तुम्हें दुनिया का कोई बंदा हरा नहीं सकता था। तुम्हें हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, तो वो तरीका ये है कि तुम्हारे लेफ़्ट बाजू को कोई पकड़ के तुम्हें पलट के नीचे गिरा दे, और क्योंकि तुम्हारा लेफ़्ट बाजू था नहीं तो इसीलिए तुम्हें कोई हरा नहीं सकता था। सेकंड रीज़न ये थी कि तुमने मेरी बात मानी, तुमने मेरा यकीन किया, और थर्ड रीज़न कि तुमने इसकी 8 साल प्रैक्टिस की, क्योंकि तुमने इतनी प्रैक्टिस की और तुम इसलिए आज कामयाब हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी कि लाइफ में आपको एक बंदा ऐसा चाहिए होता है कि जो आपको सही गाइड करे,
सी लिसन, उस बंदे की जो है वो एक बाजू नहीं थी। अगर उसका टीचर उसे डीमोटिवेट करता, अगर तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो इस मुकाम पर कैसे जाता। उसके टीचर को उस पर बिलीव था, उसने उसे सही गाइड किया, तो वो आज कामयाब हो गया। सी लिसन, ऐसी हमारी लाइफ है। हमें भी कोई ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करे, ताकि हम आगे ग्रो कर सकें, ना कि कोई ऐसा बंदा जो हमारी खामियों पे फोकस करे। सी लिसन, एक कोटेशन में ऐड करना चाहूँगा, वाट एवर यू फोकस इट एक्सपैंड। आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो एक्सपैंड होती है। अगर आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करोगे तो अच्छी चीज़ें एक्सपैंड होंगी, अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ग्रो होगी। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे रोज़ एक पॉजिटिव और एक इंस्पिरेशन वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। सी लिसन, लाइफ भले ही चेंज ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी जरूर शुरू हो जाएगी, और कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप जब पॉजिटिविटी आएगी तो एक वक्त आएगा जब आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। सेट कर लो।